हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में, जिसमें हमारा जो एल्विश भाई है उसका जो सेक्शन 22 है वो हटा दिया गया है। बताया गया है कि एक क्लैरिकल मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती भाई कि आपने उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ा, आपने उसका कहीं से कहीं तक मतलब कोई लेन देन का कोई इसी सारी चीज़ों में उसका कोई हाथ आपको दिखा नहीं, कोई आपके पास ठोस एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद आपने उसको 14 दिन के लिए रिमांड पे रख लिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसमें गलत सलत धाराएं लगा दी आपने। मतलब आप इतने प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, इतना हाई प्रोफाइल केस है, और उसमें आपने उसका नाम खींच के और उसको एक क्लैरिकल मिस्टेक का नाम दे दिया। अगर आप लोग सपोज करो कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो मुकदमा दायर हुआ उसके ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस आप लगा दोगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। सेक्शन 22 जो लगाया जाता है वो बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि भाई कोई बंदा अवैध रूप से उसका कारोबार कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए सेक्शन 22 लगाया जाता है। जबकि नोएडा पुलिस के पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं थे जिसमें ऐसा हमको दिखाई दिया हो कि भाई एल्विश यादव कहीं बेच रहा था जहर, या फिर उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, किसी रेव पार्टी में पकड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव को यहाँ पे एक तरीके से फंसाया गया है ताकि हो सकता है इस केस का नाम ऊंचा हो। ठीक है, हो सकता है कई लोग जल रहे हों कि भाई ये बंदा इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रहा है, ठीक है, राजनीति में ना आ जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वोट बैंक कहीं से कहीं शिफ्ट हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वजह से भी शायद प्रॉब्लम क्रिएट करी गई हो एल्विश यादव के लिए। तो आपको क्या लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें एल्विश यादव के साथ होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, क्यों हुई है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। बाकी मुझे लगता है जो भी एल्विश यादव के साथ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ठोस एविडेंस है, एल्विश यादव कहीं भाग तो नहीं रहा है, ठीक है, इतना बड़ा कोई जुर्म तो नहीं कर दिया कि वो भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो आपको उसको फाइंड आउट करना चाहिए था। देन उसके बाद उसकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं करनी चाहिए थी, बिना बात के उसका नाम यहाँ पे ख़राब हो रहा है। जब तक वो अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोर्ट ने उसको दोषी साबित नहीं किया है। ठीक है, तो अभी जब कोर्ट ने ही साबित नहीं किया, लेकिन पूरी मीडिया ने क्या किया है, उसको दोषी साबित करके रख दिया है कि भाई ये बंदे ने ऐसा ऐसा काम किया था। और ख़ास तौर पे कई मीडिया वाले ऐसे हैं जो एल्विश यादव के माता पिता को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे कि आपके बेटे ने ये कर दिया, आपके बेटे ने वो कर दिया, इतना पैसा कहाँ से लेके आया। अरे मेरे भाई, आज के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक है, आप लोग बनाओ चैनल तो आपको पता लगेगा। उस बंदे के 16 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स है। 16 मिलियन का मतलब आपको पता नहीं होगा शायद, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई अगर वो एक स्पॉन्सरशिप भी करेगा तो 10 15 20 लाख रुपए उसे ऐसे ही हाथ में आ जाएंगे। इतने सारे शोज उसके लगे हुए थे और उसके साथ साथ उसको कई सारे शोज ऑफर भी हो रखे थे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से उसके पास पैसा आ रहा था। भाई अगर पैसा आ रहा था, आप खुद से पैसा कमा रहे हो, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई आपने ड्रग्स बेच लिया, ये कर लिया। तो बिना जानकारी, बिना सबूत मिले आप लोगों को ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए थे। और वो पैसा कहीं से भी लेके आया हो तो ये जानकारी लेना पुलिस का काम है, वो सारी चीज़ें वो देखेंगे। जब तक वो कोई ठोस एविडेंस प्रूव करके कोर्ट वहाँ से जजमेंट नहीं दे देता, तो आपको उसके बारे में इस तरीके से गलत चीज़ों को नहीं फैलाना चाहिए। बाकी मेरा सोचना ये है, आप लोगों का क्या सोचना है नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इससे नाम भाई का बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बाकी आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी लोग एल्विश यादव को फॉलो करते हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनको भेजो और उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्या है, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए।